हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? युविका अच्छी हो? मनन कैसे हो? मनन, कनिका, अभी, राघव, लाविश, प्रीत, दैनिका, मनीष, निशा, जोगेंद्र, गुलशन, विनीशा, मोहित, कनिका, ईशिका। शाबाश बच्चों, फटाफट से जुड़ जाया करो क्लास में, है ना। चलिए बच्चों, करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट। और जैसा कि क्लास में स्टार्ट करवाती हूँ उससे पहले चेक करती हूँ होमवर्क। तो सभी बच्चे फटाफट से दिखा दीजिए अपना होमवर्क। पता है बच्चों? वेरी गुड युविका। आप बच्चों को पता है कि जो बच्चे टाइम पर होमवर्क करते हैं, जो बच्चे मैंने जो होमवर्क बताया है उस होमवर्क को टाइम पर करते हैं, वो सभी मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। वो सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जो मेरा कहना नहीं मानते हैं वो मेरे फेवरेट नहीं होते हैं। तो अगर आपको मैम का फेवरेट बनना है तो आपको टाइम से काम करना है। जो काम मैंने आज बताया है वो काम आपको आज ही करना है, ठीक है ना बच्चों? तो बनेंगे सभी बच्चे मेरे फेवरेट, है ना। चलिए देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आपकी इंग्लिश की रीडर बुक पढ़ाऊंगी। इंग्लिश की 2 बुक्स होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 2 बुक्स होती हैं। एक ग्रामर होती है और दूसरी रीडर होती है। एक ग्रामर और दूसरी रीडर होती है। हाँ, ईवीएस नहीं है बेटा, इंग्लिश है, इंग्लिश। अमन, इंग्लिश लेके आओ, ठीक है। तो ग्रामर तो अपनी चल ही रही है, ग्रामर तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूं। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूं इंग्लिश रीडर पढ़ा रही हूं, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स नहीं है, तो सभी बच्चे फटाफट से बुक्स परचेज कीजिए ताकि आप भी बुक ओपन करके मेरे साथ साथ पढ़ पाओ। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उसका फर्स्ट चैप्टर जो है पोएम है। तो मैं पोएम को बोर्ड पर राइट भी करवाऊंगी, रीड भी करवाऊंगी और आपको समझाऊंगी भी। लेकिन बेटा हर चैप्टर को तो बोर्ड पे राइट नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए आप बच्चे बुक्स परचेज कर ले, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ये लीजिए, हमारी क्लास चल रही है 4th और आज मैं आपको रीडर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर फर्स्ट। और बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर है, देखो मैं दिखाती हूँ, माई न्यू अम्ब्रेला। बारिश हो रही है ना अभी आजकल, रेनी सीजन चल रहा है ना। और रेनी सीजन में है ना बच्चों को बहुत शौक होता है अपने अलग अलग कलर के अम्ब्रेला रखने का। ये प्रीत सीरियस होकर के पढ़ाई करो, ठीक है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे माई न्यू अम्ब्रेला। जब न्यू अम्ब्रेला होता है तो हम उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत सुंदर से उसको रखते हैं ना, साफ करके। फिर जैसे यूज कर लिया उसके बाद फिर उसको अच्छे से फोल्ड करके फिर रखते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है माई न्यू अम्ब्रेला, मेरा नया छाता, मेरा न्यू अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में छाता। तो पहले तो इसमें 3 स्टेंजाज हैं। ये 3 स्टेंजाज मैं बोर्ड पर राइट कर रही हूं। जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं हैं वो बच्चे इन स्टेंजाज को राइट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला। I have a new umbrella। मेरे पास एक नया छाता है। A bright
ब्राइट रेड न्यू अम्ब्रेला। मेरे नए अम्ब्रेला का कलर कैसा है? ब्राइट रेड, यानी कि तेज लाल कलर का मेरा अम्ब्रेला है। और क्या है? अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला। अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो कपड़ा है वो कैसा है? सिल्क है। I wish that it would rain. It would rain. अब मेरा नया छाता आ गया है तो मेरा मन करता है कि अब बारिश हो जाए और मैं मेरे छाते का यूज कर लूं, है ना? ऐसा ही होता है ना, जब कोई नया सामान आता है, नए कपड़े आ गए हैं तो मन करता है कि अब जल्दी से कोई ओकेजन आ जाए और उस ओकेजन में मैं नए नए कपड़े पहन लूं। ऐसे ही जब नया छाता आ गया है, बहुत ही सुंदर छाता है, तो मन कर रहा है कि जल्दी से बारिश आ जाए और मैं अपने छाते का यूज कर लूं। And then I could go walking. अब बारिश आएगी तो छाते का यूज कब होगा? जब हमें कहीं बाहर जाना होगा। Just like a lady walking. A grown-up lady walking. Away, way, down the lane. अभी मेरा पेज फिनिश हो गया है, इसलिए मैं इधर लिख रही हूं। आपका पेज फिनिश नहीं हो तो आप नीचे ही लिख लेना, है ना? I could not step in puddles. The shiny tempting puddles. No lady
walks in puddles. Then turn and ये लीजिए बेटा, इसके साथ ही आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। आपको ये 3 स्टेंजास हैं, एक बार आप सभी बच्चे इसे राइट कर लो, इसके बाद मैं आपको इसे रीड कराऊंगी और समझा दूंगी आपको, ठीक है। यस बेटा, नोट हो गया, नोट हो गया। वेरी गुड, फटाफट से नोट करेंगे। राघव ने कर लिया है। देखो, आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला, अ ब्राइट रेड न्यू अम्ब्रेला, अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला, आई विश दैट इट वुड रेन एंड देन आई कुड गो वॉकिंग जस्ट लाइक अ लेडी वॉकिंग, a grown-up lady walking way down the lane. I could not step in the puddles, the shiny tempting puddles. No lady walks in puddles. Then turn and home again. Written बच्चों? Have you written? Kanika? Written? अभी रिटर्न बेटा, दैनिका रिटर्न, मयंक, मयंक नो रिटर्न, हिमांशु, मनीष, राइट हो गया बेटा, मनीष, जिया रिटर्न बेटा, अमन, मनन रिटर्न, युविका रिटर्न बेटा, मनीष हो गया, प्रीत
राजीव, निशा, गुलशन, मोहित, विनिशा, जोगेंद्र। बच्चों हो गया सभी का? चलो अब आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे पोयम को, ठीक है? एक बार हम इसे पूरा आप सब बच्चे मेरे साथ बोल बोल करके इसे रीड करोगे, ताकि कोई भी टिपिकल वर्ड जो है वो ऐसा ना हो कि भाई आपको बोलना नहीं आए, ठीक है? हाँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि क्या कहा गया है। आई हैव, बोलिए सभी, आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला। आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला। अ ब्राइट रेड न्यू अम्ब्रेला। अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला। कैसा अम्ब्रेला? सिल्क अम्ब्रेला। आई विश दैट इट वुड। देखो बच्चों, ये क्या है? WOULD। इससे वुल्ड नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? वुड। क्या है ये? वुड। वुड, वुड। क्या है ये? वुड। I wish that it would rain and then I, ये क्या है? COULD, could। क्या है ये? could। ये would, ये could। go, ये क्या है? WALK। WALK, ये क्या होता है? walk। क्या होता है ये? वॉक। इसमें एल, यहाँ वुड में, कुड में, वॉक में, यहाँ पे बच्चों एल साइलेंट है, एल को नहीं बोलना है। ये वॉल्क नहीं होगा, ये क्या होगा? वॉकिंग। क्या होगा ये? वॉकिंग। वॉकिंग। क्या है ये? वॉकिंग। जस्ट लाइक अ लेडी walking. A grown, GROWN, grown. A lady walking. Away, way, down the lane. I could not step in puddles. PUDDLES। क्या बना? पुडल्स। The shiny tempting, TEMP, temp, TING, ting, tempting puddles. No lady walks in puddles. Then turn and home again। ठीक है, अब मैं समझाती हूं कि पोयम में क्या लिखा, क्या बताया गया है। एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है? एक छोटी सी बच्ची है जिसके घर में उसके लिए नया छाता लाया गया है। उसके घर में उसके लिए एक न्यू अम्ब्रेला लेकर के आए हैं। सो वो बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश है वो बच्ची, और कहती है आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला। मेरे पास एक नया अम्ब्रेला है। अ ब्राइट, ब्राइट होता है चमकदार, ब्राइट मीन चमकदार, रेड लाल रंग, न्यू अम्ब्रेला। मेरे अम्ब्रेले का कलर कैसा है? कैसा है अम्ब्रेला का कलर? ब्राइट रेड, यानी कि चमकीला लाल रंग है। अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला। अब लाल तो है वो, लेकिन उसका जो कपड़ा होता है वो कैसा है? सिल्क का कपड़ा है। I wish that it would rain, कि अब मैं भगवान से विश करती हूँ कि जल्दी से बारिश आ जाए और मैं मेरे जो अम्ब्रेला है उसको लेकर के बारिश में जाऊं। आपका भी मन करता है ना इसे? हाँ। And
देन आई कुड गो वॉकिंग। जब बारिश होगी तो मैं बारिश में अपने अम्ब्रेला को लेकर के जा सकती हूँ ना। तो वो कहते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो मैं अम्ब्रेला को लेकर गो वॉकिंग, वॉक होता है चलना, ठीक है, बाहर घूमने टहलने जाते हैं। तो वो कह रही है कि मैं भी बाहर टहलने जाऊं, घूमने जाऊं, अगर बारिश हो तो अपने अम्ब्रेला को लेकर के बाहर घूमो। जस्ट लाइक अ लेडी वॉकिंग। एक लेडी जा रही है बाहर, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं ना, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो वो कह रही है कि जैसे वो बाहर लेडी जा रही है ना, ऐसे ही मैं भी उस लेडी की तरह बाहर जाऊंगी फिर। अ ग्रोन अप लेडी वॉकिंग। ग्रोन अप होता है जो बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को बारिश में बाहर मार्केट में जाना आता है ना, छाता लेकर के फटाफट से मार्केट जाकर आ जाती हैं या कोई और काम करके आ जाती हैं, है ना। तो वो कहती है कि जैसे बड़ी लेडीज होती है ना, वो काम करती हैं बारिश में, जैसे घूमती हैं, मैं तो उनकी तरह बाहर घूमूंगी। छोटे बच्चे की तरह नहीं घूमूंगी, छोटे बच्चे की तरह घूमूंगी तो मम्मी डांटेगी, है ना, कि चुपचाप अंदर बैठ जाओ। तो मैं तो जो ग्रोन अप लेडी होती हैं, बड़ी औरतें जो होती हैं, बिल्कुल उनकी तरह मैं तो बाहर घूमूंगी। आई कुड नॉट स्टेप इन पुडल्स। पुडल होते हैं बारिश से पानी भर जाता है ना, छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो वो कहती है आई कुड नॉट स्टेप, स्टेप होता है कदम रखना, आई कुड नॉट स्टेप इन पुडल्स। मैं तो पानी से भरे गड्ढों में पैर नहीं रखूंगी, जहां पानी भरा होगा मैं तो वहां पर पैर नहीं रखूंगी। द शाइनी टेम्पटिंग पुडल्स। जो पुडल्स होते हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, वो पानी बारिश के टाइम में अलग ही चमकता रहता है ना, पता चलता है ना कि सामने पानी भरा हुआ है, गड्ढा है ना। तो कि वो पुडल्स जो हैं पानी से भरे हुए रहेंगे, तो मैं तो उनमें नहीं जाऊंगी। नो लेडी वॉक्स इन पुडल्स। क्यों नहीं जाऊंगी मैं उन पुडल्स में? क्योंकि कोई भी लेडी उन पुडल्स में नहीं जाती है। छोटी सी बच्ची है ना, बच्चियां जो होती हैं उनको मम्मा की तरह, और जो बच्चे होते हैं उनको पापा की तरह काम करने का शौक होता है ना, हमें अच्छा लगता है ना। तो बच्ची क्या कह रही है कि कोई भी लेडी पुडल्स में नहीं घुसती है, तो मैं भी नहीं घुसूंगी, है ना। Then turn and home again. जब कोई पुडल्स आ जाएंगे सामने तो मैं वहीं से वापस मुड़ूंगी और अपने घर को वापस लौट आऊंगी। ठीक है, समझ में आया? सभी को समझ आया? जिसको समझ में आया वो थंब इंप्रेशन दे दो, फटाफट से थंब इंप्रेशन दे दो जिसको समझ में आ गया। दैनिका को आ गया, जोगेंद्र को भी समझ आ गया, इशिका, मनन, युविका, मोहित, राजीव, मयंक नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे बेटा। गुलशन को भी आ गया है, प्रीत को नहीं आया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको मैं दोबारा से समझा रही हूं, बाकी बच्चे जो हैं रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो, आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला। मैंने बताया कि एक छोटी बच्ची है, वो कहती है आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला, कि मेरे पास एक नया अम्ब्रेला है। आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला, मेरे पास एक नया अम्ब्रेला है। अ ब्राइट रेड न्यू अम्ब्रेला, मेरे अम्ब्रेला का कलर कैसा है? ब्राइट रेड कलर है। बोलो बच्चों, अम्ब्रेला का कलर कैसा है? ब्राइट रेड। अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला, मेरा नया जो अम्ब्रेला है वो किससे बना हुआ है? सिल्क से। किससे बना हुआ है? सिल्क से। अरे अम्ब्रेले का जो कपड़ा होता है ना, अम्ब्रेला का कपड़ा कैसा है? सिल्क का कपड़ा है, सिल्क। आई विश दैट इट वुड रेन, हे भगवान काश बारिश हो जाए, हे भगवान काश बारिश आ जाए। एंड देन, और तब, मैं कुड गो, जा सकूं, वॉक
घूमने जा सकूं। जस्ट लाइक होता है बिल्कुल उसकी तरह, किसकी तरह? लेडी की तरह। जैसे लेडीज जो होती हैं बड़ी जो उम्र की, भाई ये बच्ची बता रही है कि मेरा न्यू अम्ब्रेला है, तो ये बड़ी जो लेडी है उनकी नकल कर रही है। ये कह रही है कि मैं किसकी तरह चलूंगी फिर बाहर? जो लेडी चल रही है। देखो इसमें दिखाया गया है, देखो इसमें ये एक लेडी जा रही है, तो ये उसकी नकल करके कह रही है कि जैसे ये लेडी बिना डरे अम्ब्रेला को लेकर के जा रही है, इस तरह से मैं भी इस लेडी की तरह अम्ब्रेला लेकर के बाहर घूमने जाऊंगी। अ ग्रोन अप लेडी वॉकिंग, और कैसे चलूंगी? जैसे ग्रोन अप लेडी चलती हैं। जैसे कि बच्चे हैं उनको बार बार बोला जाता है बेटा संभल के चलो, गिर जाओगे, ध्यान से, है ना। लेकिन जो मम्मियां हैं, बड़ी उम्र की जो औरतें होती हैं, वो तो उनको समझाना नहीं पड़ता ना, नहीं समझाना पड़ता ना, वो तो खुद ही चली जाती हैं। तो वो कहती है कि मैं भी कैसे चलूंगी? जैसे कि एक ग्रोन अप लेडी चलती है। जैसे कौन चलती है? ग्रोन अप लेडी चलती है, यानी कि एक समझदार औरत जैसे चलती है, मैं तो उसकी तरह से चलूंगी। मतलब खुश हो रही है कि मैं बाहर बारिश में जाऊंगी छाता लेकर, और छाता लेकर मैं गिरूंगी नहीं छाता लेकर के। मैं तो कैसे चलूंगी? जैसे मम्मियां चलती हैं, ऐसे ही मैं भी, जैसे बाहर वो औरत जा रही है, मैं तो बिल्कुल उनकी तरह चलूंगी। अवे वे डाउन द लेन, घर के नीचे से जो रास्ता जा रहा है मैं इसमें चल करके जाऊंगी। फिर वो कहती है आई कुड नॉट स्टेप इन पुडल्स, कि तुम मेरे को छोटी बच्ची मत समझना कि मैं कहीं गड्ढों में पैर ना रख दूं, है ना। मैं तो बड़ी औरत की तरह चलूंगी, है ना। जो लेडी होती हैं, ग्रोन अप लेडी जो होती हैं, मैं तो उनकी तरह चलूंगी और गड्ढों से बिल्कुल बच करके चलूंगी। कि जो पुडल्स आएंगे ना, पुडल्स, स्टेप इन होता है उसके अंदर घुस जाना, तो वो कह रही है कुड नॉट, मैं तो उनके अंदर नहीं घुसूंगी। जो गड्ढे होंगे ना उनमें नहीं घुसूंगी मैं, मेरे को छोटी बच्ची मत समझना कि मैं छाता लेके गड्ढों में घुस जाऊंगी। द शाइनी टेम्पटिंग पुडल्स, जो पुडल्स होते हैं जहां पे पानी भरा हुआ होता है बारिश का, वहां तो अलग से ही पानी चमकता हुआ दिखाई देता है ना। वो बहुत समझदार बच्ची बन रही है, कहती है कि वहां तो पानी भरा हुआ दिखाई देता है, वो तो चमकता रहता है, शाइन करता है वो पानी तो। नो लेडी वॉक्स इन पुडल, और कोई भी लेडी उन पुडल्स में नहीं घुसती है, तो कोई भी लेडी नहीं घुसती है तो मैं भी नहीं घुसूंगी, है ना। बच्चे नकल करते हैं ना बड़ों की, तो वो भी नकल कर रही है, कह रही है कि जैसे बड़े लोग नहीं घुसते हैं ना, ऐसे मैं भी उन पुडल्स के अंदर नहीं घुसूंगी। देन टर्न एंड होम अगेन, अब जब बहुत सारे पुडल्स आ जाएंगे तो मैं उनमें नहीं जा पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? वहां से वापस मुड़ूंगी और अपने घर पर आ जाऊंगी। अब समझ में आया बच्चों? अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? प्रीत समझ आ गया? अब बताओ किस बच्चे को समझ नहीं आया? ये हंस के कौन पागल हो रहा है भाई? हाँ, किसकी हंसी छूट रही है बुरी तरह से भाई? ऐसे ही तो करते हो आप लोग, है ना। बड़ों की तरह ट्रीट करते हो अभी छोटे छोटे बच्चे, फिर आपकी मम्मा पापा डांटते हैं कि अपने मन में बड़े मत बना करो, है ना, अभी तुम्हें ऐसे आता नहीं है ना। तो इसी तरह से ये पोयम में भी एक बच्ची है जो एक बड़ी लेडी की तरह, बड़ी लेडी की नकल कर रही है, क्योंकि उसके पास एक नया छाता आ गया है और मम्मी पापा जो है छाता लेकर के बाहर जाने नहीं देते हैं, नहीं जाने देते ना, क्या बोलते हैं कि नहीं बेटा आप रहने दो, आप गिर जाओगे, है ना। तो वो बहाना ढूंढ रही है, वो कह रही है कि मैं तो बिल्कुल, जो लेडी होती है ना, बड़ी लेडी, ग्रोन अप लेडी जो होती हैं, मैं तो उनकी तरह बिल्कुल समझदार हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं गिरने वाली हूँ, है ना, मैं नहीं गिरूंगी, तो मैं तो छाता लेकर के बाहर निकलूंगी, मैं तो छाता लेकर के बाहर घूमने के लिए जाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये वर्ड आ रहे हैं WOULD, ये होता है बच्चों वुड। COULD ये होता है बच्चों कुड।
SHOULD ये होता है बच्चों शुड, ठीक है। और आता है WALK ये होता है बच्चों वॉक, TALK ये होता है बच्चों टॉक, वॉक टॉक। इनमें L जो है ये साइलेंट होता है, यानी कि साइलेंट का मतलब है कि इन्हें बोला नहीं जाता है। L जो है साइलेंट रहता है। ध्यान रखना WOULD को वुल्ड नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वुड। क्या बोलना है? वुड। COULD कुड, SHOULD शुड, WALK वॉक, TALK टॉक। ठीक है बच्चों, आज के लिए तो इतना ही। आज आप बच्चों को होमवर्क में क्या करना है, चाहे आपके पास बुक है या बुक नहीं है, सभी बच्चों को ये पोयम पूरी की पूरी बहुत सुंदर कर्सिव राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है। सबसे पहले डेट मेंशन करो, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नेम राइट करो और फिर इस पोयम को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। सभी बच्चों को पोयम बहुत अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए और साथ में स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 ये आपको लर्न करने हैं। स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 यानी कि पोयम आपको रिसाइट करनी आनी चाहिए, आपको पोयम सुनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बच्चे स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 को लर्न करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होमवर्क? कल के क्लास में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग है वो राइट करवा दूंगी और एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? आई हैव अ न्यू अम्ब्रेला, अ ब्राइट रेड न्यू अम्ब्रेला, अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला, आई विश दैट इट वुड रेन एंड देन I could go walking just like a lady walking, a grown up lady walking away down the lane। ठीक है, इस तरह से सभी बच्चों को ये 2 स्टैंजाज लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला रहने देना, थर्ड वाला रहने देना, 2 स्टैंजा जो है इनको लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।